पर सियासत आगे क्या गुल खिलाएगी राजनीति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बगहा पुलिस फायरिंग पर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी है। नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उसी पार्टी ने जो कभी नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे। पार्टी ने 28 जून को राजधानी पटना में और 1 जुलाई को बगहा में धरना देने का फैसला किया है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि 7 पुलिसकर्मियों के चेहरे पर ब्लेड से कटिंग करके स्टिच कराया गया। उन्होंने मेडिकल बोर्ड से इसकी जांच कराने की मांग की है। जिन लोगों की गोली लगी है, इसलिए पिछले 7.5 वर्षों का ये सबसे बड़ा गोलीकांड है, जिसमें 6 लोगों के मरने की सूचना है। कि भीड़ उग्र अवश्य थी, लेकिन भीड़ हिंसक नहीं थी, जिसके कारण फायरिंग करने की आवश्यकता पड़ी। यानी इस भीड़ को लाठीचार्ज से नियंत्रित किया जा सकता था। और जिस व्यक्ति के कारण फायरिंग हुई, चंदेश्वर काजी, 26 साल की उम्र का नौजवान, जिसका कहा जाता है कि अपहरण हो गया। अब 3 दिन तो पुलिस इसी में लगी रही कि वो नौरंगिया थाने का मामला है कि वाल्मीकि नगर थाने का मामला है, और 3 दिन तक गांव के लोग दौड़ते रहे। नौरंगिया वाला कहे कि ये मेरा नहीं मामला है, अब यही वाल्मीकि नगर, अब वाल्मीकि नगर वाला कह कि अब नौरंगिया। ये 3 दिन इसी में बीत गया, और स्वाभाविक था कि लोगों का आक्रोश और गुस्सा बढ़ता चला गया। प्रशासन ने कल यह बयान दिया, मैंने देखा वहाँ के अखबारों में, कि यद्यपि फायरिंग में मरने वाले लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, केवल नक्सली हिंसा में मरने पर, सांप्रदायिक या जातीय हिंसा पर मरने पर मुआवजे का प्रावधान है, तो विशेष परिस्थिति में 4 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि सरकार विशेष परिस्थिति में 4 लाख रुपया दे रही है। तो अगर विशेष परिस्थिति में 4 लाख दिया जा सकता है, तो 10 लाख क्यों नहीं दिया जा सकता। कल पटना के अंदर एक विशाल धरना इस गोलीकांड के विरोध में और इन मांगों के समर्थन में पटना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सारे बीजेपी के प्रमुख लोग भाग लेंगे। मैंने ये उस समय भी मामला उठाया था कि मुआवजा मिलना चाहिए। जो मर गए आदमी, जो बेचारे जो लोग मर गए, वो कोई थोड़ी अपराधी थे, फारबिसगंज हो, जयनगर कोई हो, लेकिन सरकार अड़ी हुई थी और हमारी कई बार बहस हुई इस मुद्दे को लेकर। मैंने कहा कि मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम फायरिंग। तो लेकिन आज बदल कैसे गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा गोलीकांड पर प्रतिक्रिया दी है कि जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर उचित कार्रवाई होगी। उन सब लोगों का इलाज जब तक चलेगा, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और उसका निर्णय लिया गया है। और बाकी इसके अलावे जो कदम है, कुछ स्थानीय स्तर पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके अलावे बाकी सब कार्य हमें रिपोर्ट जैसे ही मिलेगा, उसके बारे में जो भी और ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे और आप लोगों को सूचना देंगे। संभव है अगर आज रिपोर्ट मिलती है तो आज, अगर कल तक वो रिपोर्ट देते हैं तो कल तक, और जल्दी ही होगी। और हमें बहुत दुख है, वहाँ के थरुहट के विकास के लिए और थारू समाज के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चलिए, दुख है मुख्यमंत्री को इस बात का कि इस तरह की घटना हुई है, फारबिसगंज की घटना हुई है वहां पर बगहा में, लेकिन दुख व्यक्त किया, वहां गए नहीं। बहरहाल रणविजय जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी गए वहां पर, उन्होंने न्यायिक जांच की बात कह दी है। फारबिसगंज की न्यायिक जांच का क्या हश्र हुआ वो आप जान रहे हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, ये क्या है। जांच शुरू नहीं हुई है फारबिसगंज की, अब कहाँ तक हुई है वो तो सरकार ही जानती होगी, पब्लिक के बीच में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि यह सरकार लगातार झूठ बोलती है जी, लगातार झूठ बोलती है, और जब घटनाएं होती हैं तब कुछ बोल दिया जाता है। मैं पहले ही कह रहा था कि 72 घंटे हो गए, सरकार को, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। वहाँ जितने भी उस जो दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। यह सरकार लगातार इस तरह की घटनाओं में इसी तरह का कदम उठाती रही है। फारबिसगंज में क्या हुआ, फारबिसगंज में इसी तरह से हुआ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और इसमें बीजेपी के ही विधान पार्षद जो अशोक अग्रवाल थे, उन लोग का भी उनके ऊपर भी मुकदमा है, जो बाद में आपने सुना होगा कि अपने ही कार्रवाई से अपने कर्मचारी की हत्या कर दिए थे अशोक अग्रवाल। तो ये लोग शामिल रहे हैं। औरंगाबाद में क्या हुआ, सब अति पिछड़ा लोग थे,
छोटू मुखिया के हत्या के बाद पूरे जमात के लोग वो सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए, पुलिस कप्तान को वहाँ मारने के लिए छोड़ दिया। और सारी कार्रवाइयों में आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि तमाम पुलिस पदाधिकारियों को प्रोन्नति दे दी जाती है। वहाँ के कप्तान को, पुलिस कप्तान को आगे बढ़ा दिया जाता है, उनको और ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दिया जाता है। किसी मामले में जो इस घटना के लिए जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, खुद घटनास्थल पर जाती नहीं है सरकार, और कुछ नया नारा फेंक करके और सरकार ठंडे बस्ते में इस बात को डाल देती है। यह सरकार की, नीतीश सरकार की नियति बन चुकी है। और ज्यादा नाम लेंगे अति पिछड़ा का, ज्यादा नाम लेंगे अल्पसंख्यक का, ज्यादा नाम लेंगे पसमानदा का, दलित महादलित का। आज मतलब वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर सबसे जो पूरे बिहार के अंदर नीतीश जी के शासन में औरंगाबाद से लेकर फारबिसगंज से लेकर के और बगहा तक में जो लोग भी मारे गए हैं पुलिस गोली में और पुलिस के द्वारा जो तांडव मचाया गया है, सारे के सारे लोग महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और पासमानदा जमात के लोग हैं। और कहीं नीतीश कुमार खुद नहीं गए हैं और वहां के पुलिस कप्तानों को प्रोन्नति दी गई है। चलिए, ये है सरकार। बहरहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी में। क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्णिया से राजेश जायसवाल बोल रहे हैं। जी जायसवाल जी, अपनी राय जाहिर करें। जी सर, हम ये कह रहे हैं कि ये बिहार के पुलिस जो है ये अंग्रेज के शासन की पुलिस को भी फेल कर दी है। नीतीश कुमार की पुलिस जो है सिर्फ गरीबों पर जुल्म कर रही है, बेदर्दी से उस पर हमला कर रही है, उसको मतलब मार काट कर रही है। और नीतीश कुमार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ पटना बैठ के अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनको घटना स्थल पर जाना चाहिए कि ना कि पटना से निर्देश जारी करना चाहिए था। और अब तक किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होता है, उसको अविलंब गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए था सर। सभी लोग जानते कि नीतीश कुमार सही में विकास न्याय कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय जाहिर करने के लिए। आर्यन टीवी पर हमारे साथ राघवेंद्र जी भी हैं। राघवेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो कुछ कहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उस भाषण में, जिसको आपने सुना भी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार बंद तो हो ही चुका है, अब प्रदर्शन किया जाएगा उनकी पार्टी की तरफ से। 7 अफसरों पर चेहरे पर ब्लेड के निशान लगाने और घाव, एक कृत्रिम घाव बनाने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या लगता है आपको? खैर, सुशील कुमार मोदी का कोई भी वक्तव्य विश्वसनीय नहीं है। बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 7.5 साल के शासनकाल में ये लोग दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहे हैं और इनका भी दामन खून से सना हुआ है। इनके भी विधान पार्षद अशोक अग्रवाल की जो घटना, जिसकी तरफ रणविजय जी इशारा कर रहे थे, हम उधर नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये तो सत्य है कि वहाँ जो फायरिंग हुई है बहुत ही अमानवीय तरीके से हुई है। और उस फायरिंग को देखने के बाद जालियांवाला बाग कांड का याद आता है। वहाँ जो पुलिस मैनुअल के मुताबिक जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की जाती है, वो कमर के नीचे से तक गोलियां चलाई जाती है। और जो सारी गोलियां लगी है, जो मृत हैं उनके सीने पे लगी है, किसी के पीठ पे लगी है। तो तमाम लोग को जो मैनुअल के खिलाफ ही गोली लगी है। और ये ऐसा लगता है कि खून करने की नीयत से, मारने की नीयत से गोलियां दागी गई है। ये साफ जाहिर करता है कि सरकार के जो मुलाजिम हैं, सरकार के जो पुलिस या कर्मचारी हैं, वे लोग अंग्रेजों की तानाशाही से ज़्यादा बर्बर हैं और ज़्यादा आतंकी हैं। वे लोग कहीं से भी कानून का राज स्थापना करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। वे एक अलग तरह की दादागिरी करते हैं, जिसकी तीव्र निंदा होनी चाहिए। और निंदा हो कहाँ रही है नवल जी? निंदा हो कहाँ रही है? 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है बगहा गोलीकांड में। अभी तक निष्पक्ष जांच के बहाने सिर्फ सियासतबाजी की जा रही है, सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। और वो निर्दोष लोग जो कि मौत के घाट उतार दिए गए हैं, उनकी आत्माएं ये चीख चीख कर कह रही होंगी कि उन्हें और तमाम लोगों को, उन बिहारियों को जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है इस देश की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए, उनके लिए कम से कम अब इन सब चीजों पर राजनीति बंद होना चाहिए, काम होना चाहिए। मेरी राय में निंदा हो रही है जी। आज की तिथि में इस बगहा पुलिस फायरिंग के मुद्दे पर जनता दल जदयू और नीतीश कुमार अकेले पड़ गए। आपने अभी देखा, जो कल तक उनके साथ थे वो अभी उनके खिलाफ आज सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कल उन्होंने प्रदर्शन रखा है। उनको नैतिक अधिकार है कि नहीं, ये एक अलग प्रश्न है जी। लेकिन यह एक सत्य है कि बीजेपी भी उनके खिलाफ बोल रही है और कल प्रदर्शन कर रही है। बाकी पार्टियां
तो खिलाफ बोल नहीं रही हैं। और आज आपने देखा कि वामपंथी पार्टियों ने बंद रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो सड़क पर नहीं भी आ रही है वह भी इस अमानवीय पुलिस फायरिंग पर क्षोभ व्यक्त कर रही है, गुस्सा व्यक्त कर रही है, इसकी भर्त्सना कर रही है। कोई भी आदमी जो सेंस में है और जिसको तनिक भी मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान है, इस घटना की निंदा भर्त्सना किए बिना नहीं रह सकता। सरकार को इसको समझना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सारी पार्टियां, इवन मैं समझता हूं कांग्रेस भी डिफेंसिव में है। ये विभिन्न कारणों से आज कांग्रेस उनके साथ हो रही है, लेकिन डिफेंसिव में क्यों ये पार्टियां आज यह कहने के लिए बाध्य हो रही हैं कि अमानवीय फायरिंग, पुलिस फायरिंग बर्बरता है, दमन है सरकार के द्वारा जनतांत्रिक अधिकारों पर, मानवीय मूल्यों पर, मानवाधिकारों पर। इसकी जांच ही नहीं होनी चाहिए। दोषी लोगों की खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार की क्रेडिबिलिटी शक के दायरे में। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग विश्वास करने के लिए सरकार पर तैयार नहीं? यह गंभीर विषय है। यह दूसरी बात है कि सरकार इसमें कितना गंभीर है। मैं मानता हूं सरकारें, सरकार नहीं, मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, प्राय गंभीर नहीं होती इन मामलों में तब तक जब तक जन आक्रोश सामने नहीं आता है, जब तक जनता का गुस्सा विभिन्न माध्यमों से सड़क पर नहीं उतरता है, जब तक उसको यह डर नहीं लगता कि इसका परिणाम भोगना पड़ेगा अगले चुनाव में, तब तक सरकारें गंभीर नहीं होती है, संवेदनशील नहीं होती है। यह इतिहास का दुखद सत्य है। नीतीश कुमार तो इस मामले में और भी आगे हैं, एरोगेंस ऑफ पावर। और ये एरोगेंस ऑफ पावर पहले इनके नंबर के कारण था। जो अपोजिशन पार्टी थी, आप जानते हैं कि बहुत बुरी स्थिति में थे। वामपंथी पार्टियों में सिर्फ एक व्यक्ति असेंबली में है। एलजेपी के जो प्रतिनिधि यहाँ हैं, इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं, एक है। और आरजेडी मुश्किल से 25 है। आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति थी असेंबली में। आज राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण ऑपोजिशन नाम की कुछ चीज आई है, कितना कारगर होगी मैं नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में जो एरोगेंस ऑफ पावर हुआ, जो सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में हो गई, लेकिन सुशासन कहा जा रहा है उसको। जी नहीं, वो तो कहने की बात है। सुशासन के नाम पर यहां हत्याएं हुई, यहां बलात्कार हुआ, गैंग रेप की घटना हुई। आपने सिटी चलाया था पटना के गैंग रेप, क्या हुआ उसका? और आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, आज 2-2 हत्याओं की बात आ रही है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर नीचे जा रहा है, और खास करके उससे भी अधिक चिंता है उन पर ज्यादा दमन हुआ जो निर्दोष ही नहीं थे, जनतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जो विपक्षी पार्टियों के कैडर थे, उनके अधिकारों पर हनन हुआ। और उस समय हम चुप रहे। मैं आपको बताऊं कि जब हिटलर जर्मनी में अटैक कर रहा था यहूदियों पर, तो अन्य लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग ब्रिटिश पीपल ने, अरे हमारा क्या, यदि यहूदियों पर अटैक है, हम मुझे क्या। जब कम्युनिस्टों पर आक्रमण हुआ था, अरे ये कम्युनिस्ट को मार रहा है, हमको क्या। लेकिन जब उन लोगों को मारने लगा, हिटलर की सेना मारने लगी, जो न यहूदी थे जो न कम्युनिस्ट थे, तब उनको याद आया कि कोई बचा ही नहीं था विरोध करने के लिए। वही हाल यहां है। जब तक सरकार, नीतीश कुमार की सरकार उन गरीब लोगों की हत्या कर रही थी, उन पर दमन कर रही थी जो कहीं से कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हो, या ओपोजिशन पार्टी से संबंधित हो, या किसी पार्टी से बिना संबंधित हुए अपने जनतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो दलित हो या अति पिछड़े हो, जो समाज के हाशिए पर हैं, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया जी। क्यों ध्यान दें? और आज भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं यह जो लोकशाही का अंत बिहार में हुआ है, जिस तरह से तानाशाही पनपी है, जिस तरह से सत्ता का गुरूर में मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री वहां स्थल पर जाके देख नहीं रहे, जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है, समय आ गया है बिहार की जनता को जनतंत्र की रक्षा के लिए अपने सारे भेदों को भुलाकर सामने आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, और सरकार को कहना चाहिए, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए, जनतांत्रिक अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर इस पर आक्रमण आप करेंगे,
हम यूनाइटेड होकर आपका मुकाबला करेंगे और नारा देंगे कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि समय आ गया है, ये बोलने का समय आ गया। लेकिन उसके लिए आपको यूनाइटेड होना चाहिए, युवकों को लाना चाहिए सड़क पर, छात्रों को रखना चाहिए, मजदूरों, किसानों, जो सारे लोग आज हाशिए पर हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा, सबको इकट्ठा होना चाहिए और सरकार के ऊपर जनतांत्रिक दबाव पैदा करना चाहिए ताकि ये तमाम समस्याओं का जो समाधान हो जाए। जी बिल्कुल। हमारे साथ जमशेदपुर से चंद्रप्रकाश जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है आर्यन न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। चंद्रप्रकाश जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? चंद्रप्रकाश बोल रहा हूँ जी, अपनी राय जाहिर करें। जो भी बवाल की घटना हुई है रही है, इसके पहले जो फार्मिश बैंक की घटना हुई थी उसमें भी दूसरी पार्टियों ने बंद करवाया था। तो ये जो बंदी होती है उस दिन बंद हो गया, ये हो गया, जो हो गया, इससे लोगों को तो बहुत सारी परेशानी होती है। उसके बाद उस घटना में जो लोग को पीड़ित परिवार है उसको क्या मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में कोई पार्टी सूझबूझ लेती है कि नहीं लेती है? आप लोग इसके बारे में भी दिखाएं कि क्या उस जो फार्मिशगंज की घटना हुई थी उसमें लोगों को न्याय मिला, सरकार ने उनको पीड़ितों को न्याय क्या नहीं किया, और आज की जो घटना होगी इसमें भी क्या आगे तक न्याय मिलेगा, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। चलिए चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय जाहिर करने के लिए। हम तमाम कोशिश करेंगे कि फारबिसगंज से जुड़ी घटना भी प्रकाश पे एक बार लाते हुए और ये दिखाने की कोशिश करें कि क्या कुछ उसकी केस डायरी आगे बढ़ी है, क्या उसमें इंसाफ मिला है नहीं। रणविजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बहुत देर से। रणविजय जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि साहब आप नौरंगिया थाना जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, आपको वाल्मीकि नगर थाना भेज दिया जाता है, वाल्मीकि नगर थाना जाते हैं नौरंगिया थाना भेज दिया जाता है। इतने दिनों तक क्रूर मजाक करता है प्रशासन आपके साथ और आखिरकार गोली चलाकर मार देता है। जी, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। और फारबिसगंज में जो घटना हुई थी, जो पूरे बिहार के और देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस मुस्लिम युवक के छाती पर कूद कूद करके जान ले ली। ठीक बगहा में जो घटना हुई है उसमें 3 स्कूली बच्चे मारे गए हैं और तीनों बच्चे आ रहे थे, और जिसमें जो 2 भाई है, सहोदर भाई मारे गए हैं। बड़े भाई को पैर में गोली लगी, छोटे भाई उसको उठा करके और ले जाने लगा। पुलिस ने जानबूझकर छोटे भाई को गोली मार करके वहाँ गिरा दिया, मौत मार दिया, और फिर बड़े भाई को मसल करके पैर से दाब करके और उसकी हत्या कर दी है। ये बगहा के अंदर ये घटना हुई है फारबिसगंज की तरह। हम ये बात कह रहे हैं, हमारी पार्टी CPI-ML ये बात कह रही है कि बिहार को पुलिस राज में तब्दील कर देने की नीतीश जी की पूरी साजिश है, और सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है कि वो बिहार की जनता को अब किसी नए नारे पर, किसी नए एजेंडा पर अब वो शासन को खींच ले सके। इसलिए अभी सरकार की मजबूरी है कि अपराधियों के साथ साठगांठ करके, बड़े लोगों के साथ साठगांठ करके और पुलिस पर भरोसा करके बिहार को पुलिस राज में तब्दील करके ये बिहार में राजनीति करें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि CR कासवान एक नाम है, चौधरी सर जानते होंगे, जो अरवल जनसंहार के बाद वो कांग्रेस के शासन में उनका प्रमोशन हुआ, लालू जी फिर आए, फिर उनका प्रमोशन हुआ। तो सरकारें, जो चौधरी सर कह रहे थे, तो सरकारें आती गई, लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो आम जनता पर गोली चलाने के लिए उनका जनरल डायर के साथ जनरल डायर की उपाधि दी गई बिहार के अंदर, जो अरवल जनसंहार हुआ था, तो CR कासवान को यहाँ प्रमोशन दिया गया। और औरंगाबाद में वहाँ के पुलिस कप्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसको गलत माना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको मालूम है कि फारबिसगंज के SP के खिलाफ और DM के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि सरकार 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार इसके लिए ठोस तौर पर जिम्मेवार है, और हम इसी का दबाव बना रहे हैं। बिहार बंद कर रहे हैं इसलिए कि सरकार अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है, सरकार पीछे नहीं हट सकती है। आज आपने देखा कि जिस तरह से बिहार बंद हुआ और सरकार को बोलना पड़ा, नहीं तो बोलने की स्थिति में नहीं थे। और पिछले दिनों आपने देखा, मैं जिक्र करना चाहता हूं कि पटना के अंदर पिछले जून महीने में जिस तरह से रणवीर सेना के परमेश्वर मुखिया का शव यात्रा को लेकर के तांडव मचाया गया, सरकार ने कहा, आरा में गए बिहार के DGP अभयानंद, उनको छाती पर मुक्के से मारा गया। सरकार ने कहा कि हम धैर्य का परिचय दे रहे थे। आप क्यों नहीं धैर्य का परिचय दे रहे बगहा में? आपने क्यों धैर्य का परिचय नहीं दिया औरंगाबाद में? आपने क्यों नहीं धैर्य का परिचय दिया फारबिसगंज में? चलिए, सवाल यहाँ पर आपने उठाए, बहुत मौजूद हैं, और थे, अल्पसंख्यक थे, अति पिछड़ा थे, इसलिए वो गोली खाने के लिए गरीबों और मजलूमों को दबाया गया हैं। लेकिन जो रणवीर सेना के अत्याचारी लोग हैं, जो पटना में खुलेआम चैलेंज करते हैं सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग मारे गए, आज तक वहां मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं।
किसी घटना में नहीं जाते हैं। और बिहार को पुलिस राज बना देना चाहती है सरकार, और इसके खिलाफ माले की ये लड़ाई है, वामपंथी ताकतों की ये लड़ाई है, और बिहार का जो लोकतांत्रिक जमात है ये नहीं होने देगा। चलिए, राघवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, बने हुए हैं। बहुत ही संक्षेप में, समय की कमी है। राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी की ओर से अब क्या स्टैंड लिया जाएगा? राजनीति तो बहुत हो चुकी। 1 जुलाई को हमारी पार्टी पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर एक विशाल धरना दे रही है। 29 तारीख को हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतागण बगहा पुलिस फायरिंग के घटनास्थल पर जा रही है, और लगातार इन मुद्दों को लेकर के जो इस तरह की घटनाएं हुई है, पुलिसिया दमन की और उनके निर्ममतापूर्वक फायरिंग की या लाठीचार्ज की, इन खिलाफ में हम लोग लगातार संघर्षरत भी हैं। और इस कांड के खिलाफ भी हम लोग 1 जुलाई को पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर महाधरना का आयोजन कर रहे हैं। नवल जी, बहुत ही संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, ये जो स्थिति है उसको मैं समझता हूं जनतांत्रिक अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए सभी लोगों को पार्टी लॉयल्टी से भी ऊपर उठकर सभी को, खासकर युवकों को आना चाहिए सामने। बिहार में कहना चाहिए सरकार को कि जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसका जोरदार विरोध करते हैं। आप बिहार को पुलिस स्टेट नहीं बना सकते हैं। आप पुलिस प्रशासन और शासन को जनतांत्रिक संवेदनशीलता से यदि लैस नहीं करेंगे आप, तो हम मांग करते हैं कि आप सिंहासन खाली कीजिए, और यदि आप सिंहासन नहीं खाली करेंगे तो हम जन आंदोलन करेंगे। चलिए, जन आंदोलन की बात यहाँ पर कह रहे हैं आप, ताकि आगे बिल्कुल बाध्य करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल समय की बहुत कमी है यहाँ पर। नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय जाहिर करने के लिए। रणविजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राघवेंद्र जी, आपका भी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में फिलहाल हम यही इजाजत लेंगे, लेकिन ये सवाल छोड़ जाएंगे सरकार के ऊपर कि जनता आती है, इस बात का इंतजार सरकार ना करे। हमेशा याद रखे कि पावर सब कुछ नहीं होता है, बल्कि जनता की जो भावनाएं होती हैं वही सब कुछ होती हैं। उनसे मजाक बहुत भारी पड़ सकता है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।